हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोगों को मैं बता रही हूँ पॉलिटिकल साइंस CC 12 का क्वेश्चन पेपर है। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022 का। ठीक है, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन इंडिया पेपर है। इसका मैं MCQs का आंसर आपको बता दूंगी और जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसका आपको आंसर खुद से अटेम्प्ट करना होगा। आप कोशिश करिए कि सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, नोट्स बनाएं। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन है वो कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग जानते हैं, इसलिए बार बार आप लोग क्वेश्चन पेपर मांगते हो, है ना। क्योंकि बहुत सारे जो मतलब एक एग्ज़ाम कैसे होगा उसका पैटर्न समझ में आ जाता है और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन जो है लड़ भी जाए। ठीक है, तो ये होता है आपका 70 मार्क्स का। इंटरनल एग्जाम्स जो होगा वो आपका 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, 2-2 मार्क्स का पार्ट ए में जो है, पार्ट ए खंड आ जो है, इसमें कहा गया अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। 2-2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे, यानी 20 मार्क्स का आपका MCQs आएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज़ स्टेटेड दैट द प्रियम्बल कंटेन्स इन अ नटसेल द आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के किस भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान के आदर्शों व आकांक्षाओं को बताती है। इसके ऑप्शंस 4 दिए हुए हैं। तो ये कहा था मुख्य न्यायाधीश KS राव, CJI KS राव। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान के आदर्शों और आकांक्षाओं को बताती है। इसने कहा था मुख्य न्यायाधीश KS राव ने। सेकेंड क्वेश्चन है ड्यूरिंग द इमरजेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम। भारतीय संविधान के अंतर्गत संकट काल में राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों को स्थगन संबंधी अधिकार दिए गए हैं। ये मुख्यतः किन से प्रभावित है? ठीक है, जब हमारे संविधान जो है उसमें जब संकट काल होता है यानी इमरजेंसी होता है, उसमें ये प्रावधान है कि इमरजेंसी में राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का स्थगन कर सकता है। ठीक है, इसको सस्पेंड कर सकता है। ये किससे प्रभावित है? इसके ऑप्शंस दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान एंड कनाडा, जापान और कनाडा का संविधान, या फिर ऑप्शन बी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान एंड आयरलैंड, जापान और आयरलैंड का संविधान, या ऑप्शन सी है कनाडा और आयरलैंड का संविधान, या फिर ऑप्शन डी है जर्मनी का 1919 का वीमर संविधान और भारत सरकार अधिनियम। तो संविधान के अंतर्गत जो संकट काल में राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करने का जो अधिकार दिया गया है वो जो है जर्मनी का 1919 का वीमर संविधान, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से लिया गया है, प्रभावित है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची निहित है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं अनुसूची 5, अनुसूची 6 या फिर अनुसूची 7 या अनुसूची 8। संघीय, राज्य और समवर्ती सूची जो है भारतीय संविधान के अनुसूची 7 शेड्यूल 7 में दिया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ क्वेश्चन है द यंगेस्ट पर्सन टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, भारत के सबसे युवा निर्वाचित राष्ट्रपति है। सबसे यंग जो निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? इसमें ऑप्शंस दिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, या फिर प्रेसिडेंट नीलम संजीव रेड्डी, या फिर प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, या प्रेसिडेंट जैल सिंह। तो भारत के सबसे युवा निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पहले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो अब तक के जितने राष्ट्रपति बने हैं उनमें से सबसे युवा निर्वाचित राष्ट्रपति है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। लेकिन यदि यहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का ऑप्शन नहीं होता तो राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जो है अब तक के सबसे युवा निर्वाचित राष्ट्रपति होते। ठीक है, लेकिन अभी जो इसमें दिया हुआ है द्रौपदी मुर्मू का नाम, इसलिए ये यंगेस्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी न्यूज़ में जो ज्वलंत मुद्दा है, ठीक है, यूसीसी पे आप लोग देख रहे होंगे किस तरह से बहस जारी है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, सबके अपने अपने मत है, विचार है, किसी को ये सही लग रहा है, किसी को ये गलत लग रहा है। आपकी राय में क्या, आप बताइएगा यूसीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं? ठीक है, तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं
आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 44 या फिर आर्टिकल 45। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का वर्णन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रोविजन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आर्टिकल 44 में दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्रेशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर इज मेंशन्ड इन आर्ट डैश। राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों का उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 152, आर्टिकल 153, आर्टिकल 154 या फिर आर्टिकल 155। राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों का उल्लेख जो है आर्टिकल 154 अनुच्छेद 154 में इसका वर्णन है, उल्लेख है। ठीक है, डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ द गवर्नर इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 154। 7th नंबर क्वेश्चन है, आर्टिकल डैश डिक्लेयर्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? इसके ऑप्शंस दिए हैं, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 128 या अनुच्छेद 129। तो अनुच्छेद 129 जो है इसके अनुसार भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आर्टिकल 129 डिक्लेयर्स दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 8th नंबर क्वेश्चन है, एड हॉक जजेस टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बी अपॉइंटेड बाय डैश। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में डैश कर सकता है, कौन कर सकता है? इसके ऑप्शंस दिए हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश या वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में कौन कर सकता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, एड हॉक जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मे बी अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। 9th नंबर क्वेश्चन है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड इन डैश। सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार में वर्णित है, किसमें वर्णित है? आर्टिकल 130 अनुच्छेद 130, आर्टिकल 131 अनुच्छेद 131, आर्टिकल 132 अनुच्छेद 132 या फिर आर्टिकल 133 अनुच्छेद 133। तो सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 131 में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 131। 10th नंबर क्वेश्चन है, आर्टिकल डैश डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अनुच्छेद डैश अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहित करती है। कौन सा अनुच्छेद जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहित करती है? आर्टिकल 50, आर्टिकल 51, आर्टिकल 52, आर्टिकल 53। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहित करती है। आर्टिकल 51 डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। क्लियर, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट। अब मैं आपको सब्जेक्ट भी बता देती हूँ। ठीक है, पार्ट बी जो है, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सारा के सारा मैंने आपको बता दिया है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स पे या फिर डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, पार्ट बी जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 4 क्वेश्चन जिसमें से आपको अटेम्प्ट करना है। वैसे ऑप्शंस में अधिक क्वेश्चन होते हैं, 8 होते हैं, लेकिन जिसमें से आपको 4 ही देना है। ठीक है, अच्छे से पढ़कर जाओगे तो 8 में से 4 तो आराम से आप कर ही लोगे। विच वर्ड्स वर एडेड टू दी preamble of the 42nd Constitutional Amendment Act। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया था? क्योंकि ये आपका है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसलिए आपको शब्दों का वर्णन करना है और शब्दों का उल्लेख करना है और साथ ही साथ उसको थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय वर्ड रिपब्लिक। ये जो वर्ड है रिपब्लिक, गणराज्य, उस शब्द का क्या आशय है, इस वर्ड का क्या मतलब, इसे आप क्या समझते हैं? ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन है, डेलिनेट द रिट्स दैट मे बी इश्यूड अंडर आर्टिकल 32 बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी वैधानिक परम आदेशों का वर्णन करें। 5th क्वेश्चन है, मेंशन एनी 5 फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया।
भारतीय नागरिकों के लिए वर्णित किन्हीं 5 भौतिक कर्तव्यों का उल्लेख करें। 6th क्वेश्चन है, अनुच्छेद 54 के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है? Who elects the President of India as per Article 54? Under Article 352, when can emergency be declared? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकट काल कब घोषित किया जा सकता है? Differentiate between the cabinet and council of ministers. मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद के अंतर को स्पष्ट करें। What is the meaning of judicial review? न्यायिक पुनर्विलोकन का क्या तात्पर्य है? पार्ट सी जो दिया है 15 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। वैसे 4 दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन, इसमें से आपको 2 ही लिखना है, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन है, ये 15 मार्क्स का 2 है तो 15 × 2 हो गया 30, ठीक है। 15 2 30। The preamble to the Constitution of India has laid down the ideals and aspirations of our political system. Explain. भारतीय संविधान का प्रस्तावना हमारी राजनीतिक व्यवस्था के आदर्शों एवं आकांक्षाओं को निर्धारित करता है, स्पष्ट करें। 11th नंबर क्वेश्चन है, द फंडामेंटल राइट्स enumerated in the Constitution of India is not absolute but limited. Discuss. भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार निर्बाध नहीं, सीमित है, विवेचना करें। Examine the power and functions of the Indian Parliament. भारतीय संसद के शक्ति एवं कार्य का परीक्षण करें। The powers of the government of a state are analogous to the president except that the governor has no diplomatic, military or emergency powers. Examine the statement. राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान हैं, सिर्फ कूटनीतिक, सैन्य एवं संकटकाल के अधिकारों को छोड़कर। इस कथन का परीक्षण करें। ये हो गया आपका क्वेश्चन पेपर, मैंने कम्प्लीटली बता दिया है। वीडियो यूजफुल लगा है तो इसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।